हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का है। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो सबसे पहला ही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों ये जो सीरीज है ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि इस सीरीज में हमने क्या करना है, कैसे सीरीज को हमने बनाया है। तो एक बार फटाफट से मैंने डिफरेंट आयंस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो एक बार इन सबको हम चेक कर लेते हैं। ये जो आयंस है ये किसके आयन है, तो आप चेक करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बेसिकली ये सब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन होने की संभावना, रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो सीधा सा मतलब ये है जो नीचे वाले होंगे उनका रिडक्शन अच्छे से होगा और जो ऊपर ऊपर होंगे उनका ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा। क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास चॉइस है कि मुझे सल्फेट को देखना है और क्लोरीन को देखना है, तो आप चेक करो ये हमारी सीरीज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है। यहाँ पे सल्फेट नीचे है, इसका मतलब हम सल्फेट की रिडक्शन करवाएंगे, और Cl उसके ऊपर है, इसका मतलब हम Cl की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सीरीज है सारे के सारे आंसर इस लेसन की सीरीज के बेस पर होने वाले हैं। तो सीरीज को देख करके हम चेक करेंगे किसका रिडक्शन करवाना है, किसका ऑक्सीडेशन करवाना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर 1 मार्क्स में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप सब बता सकते हैं इट इज द सीरीज जहां पे क्या हो रही है, हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक टॉप टू बॉटम ऑर्डर में लिख रखा है। टॉप टू बॉटम जाते समय रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और ऊपर वालों का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर दूसरी बात हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हम बीकर लेते हैं, बीकर में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और साथ में हम क्या लगाते हैं, रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड है, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड है। सिंपल थिंग। तो मान लेते हैं अलग अलग मैकेनिज्म हमारी बुक में है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म हम करने वाले हैं वो वहाँ पे मैंने लिखा है एक्वस NaCl। किसका मैकेनिज्म हम करेंगे, एक्वस NaCl। इसका क्या मतलब है एक्वस NaCl, एक्वस मतलब वाटर, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों मिक्स हैं हमारे पास, दोनों मिक्स हैं हमारे पास। इसका हमने क्या करना है बच्चों, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास H2O और यहाँ पे मेरे पास NaCl। सिंपल थिंग। तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होने वाला है, ये जो सॉल्यूशन है ये आयंस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। H2O के क्या आयन बनेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हम सब जानते हैं। NaCl के क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, आप H2O को आयंस में तोड़े या ना तोड़े, सिंपल हम साथ में इसके H2O भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्वस है। एक्वस मतलब H2O हमारे पास गिवन है। अब जस्ट हमने ये चेक करना है कि एनोड पे जो कि जिस पे पॉजिटिव का चार्ज है उसकी तरफ कौन मूव करेगा। तो मैं देखता हूँ एट एनोड, मैंने टॉपिक डाला एट एनोड। अब एनोड पे पॉजिटिव का चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। अब एनोड पे कौन जाएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो H2O जा सकता है या इस बीकर में कौन सा नेगेटिव आयन है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, या Cl नेगेटिव मूव कर सकता है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो पूरे लेसन में चलेगी वो ये है कि एनोड पर क्या होती है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड ये है तो इस पे क्या होगी हमेशा ऑक्सीडेशन। कैथोड नेगेटिव है, इस पे क्या होगी हमेशा रिडक्शन। तो एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन करवानी है। अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी, H2O की होगी कि Cl नेगेटिव की होगी, हमें कैसे पता लगेगा। ये देखो बच्चों हमने सीरीज बना रखी है, अब इस सीरीज में हम चेक करते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पे H2O मैंने 2 टाइम्स लिखा है, अब पूरी सीरीज चेक करो, एक H2O यहाँ पर है, एक H2O यहाँ पर है। अब ये वाला जो H2O है ये ऑक्सीडेशन वाला है, और वो वाला जो H2O है वो किसकी वाला है, रिडक्शन वाला है। सिंपल थिंग। तो अगर हम चेक करें कि एनोड पे तो हमने ऑक्सीडेशन करवानी है, तो हम इस वाले H2O को चेक करेंगे।
अब हम चेक करते हैं H2O और Cl में से कौन ऊपर है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हायर अपर पोजीशन पे होता है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो ये H2O आप चेक करो तो H2O यहाँ पे सीरीज में ऊपर है, तो इसका मतलब Cl और H2O में से H2O अपनी क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। हमें कैसे पता लग रहा है, सीरीज को देख करके। तो मैं H2O की क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब H2O की जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास O2 बनता है। क्या बनता है बच्चों, O2 बनता है, प्लस निकलने क्या वाला है 4H पॉजिटिव। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। तो आप चेक करो ये क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है इसको देखने से कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप एक बार +1 का रेडॉक्स रिएक्शन याद करो। वहाँ आपने ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। पहले डेफिनेशन क्या थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 0 का चार्ज है, -2 से 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। या दूसरी लैंग्वेज में आप चेक करो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन का मतलब है। तो आप चेक करो H2O में क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये H निकल गया, ये देखो 4H पॉजिटिव, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलो, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, सेम ही बात है। तो एट द एनोड कौन सी रिएक्शन हुई, H2 मूव करा, उसने O2 बना लिया और अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हाइड्रोजन निकाल दी, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं एट द कैथोड। तो बच्चों कैथोड पर क्या होगा, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। कैथोड पर कौन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे कौन जाता है, पॉजिटिव का आयन जाता है। 2 चॉइस है हमारे पास, Na पॉजिटिव भी जा सकता है और H2O भी जा सकता है। अच्छा, कैथोड पे जाके करना क्या है, कैथोड पे जाके करनी है रिडक्शन। तो कैथोड पे जाके क्या करना है, हमने रिडक्शन करना है। तो H2O हम कौन से वाला चेक करेंगे सीरीज में, रिडक्शन वाला चेक करेंगे। कहाँ है रिडक्शन वाला, ये देखिए ये रिडक्शन वाला, ये अब H2O रिडक्शन है और हमारे पास कौन है, Na पॉजिटिव है। अब हमने चेक करना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हम चेक करें Na ऊपर है और अगर हम H2O को चेक करें तो वो नीचे है, तो जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, तो इसलिए किसकी रिडक्शन हम करवाएंगे कैथोड पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इन दोनों में से किसका ज्यादा है, H2O का ही ज्यादा है। तो अगेन कैथोड पे भी क्या होगा, H2O की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। चेक करते हैं H2O साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा प्लस OH नेगेटिव। देखिए बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको क्या देखने से पता लग रहा है कि ये रिडक्शन हो रही है, बिल्कुल पता लग रहा है, 1 मिनट में पता लग रहा है। आप चेक करो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, और यहाँ पे कितना चार्ज है H2 पे 0, तो +1 से 0 बन रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में आप चेक करो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो आप चेक करो यहाँ से O क्या हो रहा है, निकल रहा है, OH निकल रहा है, तो ये क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तब O2 बनेगी, जब H2O का रिडक्शन होगा तब H2 बनेगी। ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हो गया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्वस NaCl। पूरे का पूरा मैकेनिज्म आपने ऐसे शो करके दिखाना है कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ। होप आप सबको समझ में आ गया होगा पूरे का पूरा टॉपिक। एक अगला मैकेनिज्म पे हम फटाफट से चेक कर लेते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो मैं सेम यही रहेगा, बट NaCl की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉपर सल्फेट। फटाफट से चेक करते हैं, इतना मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। सेम सब कुछ रहने वाला है, बट रिएक्शंस थोड़ा क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चेक कर लेते हैं। अब की बार हमारे पास सॉल्यूशन किसके है, कॉपर सल्फेट। हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। कौन सा कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट है। तो H2O भी है और कॉपर सल्फेट भी है।
मैं लिख लेता हूँ H2O प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को जब मैं ब्रेक करूंगा क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 सल्फेट माइनस 2। फिर अगेन एट एनोड। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पक्का ध्यान रखना, एनोड में क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या होती है रिडक्शन। तो एनोड ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास चॉइस है कि ये एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन मूव करेगा। नेचुरल सी बात है, या तो सल्फेट जाएगा और या वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर भी पड़ा है हमारे पास। अब वाटर कौन से वाला चेक करना है, ऑक्सीडेशन वाला। ये नहीं हमारे पास सीरीज। अब इसमें चेक कर लेते हैं कहाँ पर है वाटर, H2, ये रहा H2, ये ऑक्सीडेशन वाला है। और सल्फेट कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं, ये रहा सल्फेट। हमने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो सीरीज में ऊपर है। तो अगेन सल्फेट और वाटर में से कौन ऊपर है, वाटर ऊपर है। तो इसलिए वाटर की हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले बताया था वाटर की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, O2 बनता है, प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा, प्लस क्या निकल जाएंगे बैलेंस करने के लिए 4H पॉजिटिव। दिस इज द ऑक्सीडेशन किसकी, वाटर की। अब एट कैथोड, अब कैथोड पर क्या होती है सबको पता है, रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन के लिए कौन मूव करेगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कैथोड होती है नेगेटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव जा सकता है, या फिर कौन जा सकता है, वाटर जा सकता है। अब इसमें हमारे पास चॉइस है कि कॉपर 2 पॉजिटिव को भेजे कि वाटर को भेजे। अच्छा वाटर कौन सा चेक करना है, रिडक्शन वाला। कहाँ है रिडक्शन वाला वाटर, ये रहा रिडक्शन वाला वाटर। कॉपर कहाँ पर है, ये रहा कॉपर। अब हमने चेक क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो सबसे नीचे है। कौन है सबसे नीचे, कॉपर। तो कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी। आपकी बार H2 नहीं जाएगा, आपकी बारी कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारी क्या होगी, रिडक्शन हो गई। तो कैथोड पे कौन बना, कॉपर। एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन हुई, H2। एनोड पे कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन गैस बनी। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम ये कर रहे थे एक्वस कॉपर सल्फेट, तो ये जो इलेक्ट्रोड थी ना, ये प्लेटिनम की थी, पीटी माने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी। अब तीसरा हमारे पास टॉपिक आता है, वो यही है एक्वस कॉपर सल्फेट। सर अभी तो करवाया आपने, वही रिपीट दोबारा करेंगे क्या, नहीं डिफरेंस है। सेकेंड वाला जो किया था वो एक्वस कॉपर सल्फेट था। अब जो हम थर्ड कर रहे हैं वो एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब अभी जो कर रहे हैं वो प्लेटिनम की रोड है, अब हमने स्पेशल मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, रोड भी किसकी लेनी है, कॉपर की लेनी है। जब हम रोड भी कॉपर की लें, सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का डालें, तब क्या होने वाला है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। एक मिनट में सब बच्चे बता देंगे अब मुझे कि क्या क्या होने वाला है। हमारे पास वाटर है, कॉपर सल्फेट है, रोड भी कॉपर की है। तो अगेन लिखते हैं एट एनोड सेम, और अगेन लिखते हैं एट कैथोड। तो सबसे पहले हम कैथोड पे चेक करते हैं। यू नो कैथोड मतलब, बोलो बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन मूव करेगा, कॉपर प्लस 2 मूव करेगा या वाटर मूव करेगा। अभी 1 मिनट में चेक कर लेंगे, 1 मिनट में चेक कर लेंगे। जो सीरीज में नीचे होगा उसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी। किसको देखना है, H2O को देखना है और कॉपर को देखना है। ये रहा कॉपर, ये रहा H2, ये ज़्यादा वैल्यू है, इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर। बच्चों इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी चेंज, जब कोई आयन की स्पीशीज न्यूट्रल में चेंज हो जाए। तो ये आयन है और ये न्यूट्रल में चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। तो कैथोड में आप देख सकते हैं कॉपर बन रहा है। अब बारी आती है एनोड की। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना कि एनोड पे कौन जाएगा। अब एनोड माने पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन जाएगा, या तो सल्फेट जाएगा, या तो सल्फेट जाएगा, या फिर वाटर जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कौन जाएगा। सल्फेट किधर है, ये रहा। अच्छा एनोड पे जाना है, ध्यान रखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन उसकी होती है जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, और वो सीरीज में ऊपर होना चाहिए।
चेक कर लेते हैं। सल्फेट सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, H2O ऑक्सीडेशन वाला यहाँ पर है, तो इन दोनों में से तो H2O ऊपर है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ना सल्फेट जाएगा ना H2O जाएगा, कॉपर की रोड है। ध्यान से सुनो, कॉपर की रोड है, तो कॉपर की रोड खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगी इन दोनों के पहुंचने से पहले। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉपर की रोड खुद ही ऑक्सीडाइज हो रही है। यस, व्हाई? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों के मुकाबले क्या है, कम है। हमें कैसे पता लग रहा है? चेक कर लो आप सीरीज में, ये रहा कॉपर, ये रहा H2O और ये रहा सल्फेट, सबसे ऊपर कौन है? कॉपर है। तो इन दोनों के पहुंचने से पहले कॉपर खुद ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद एनोड पे क्या कर लेगा? ये नोड खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगी? कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनोड पे क्या हो रहा है? कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है और कॉपर बना रहा है। इसका मतलब ये रोड धीरे धीरे पतली होती जाएगी, क्योंकि ये कॉपर है ना, यहाँ पर कॉपर उतर रहा है यहाँ से, और ये रोड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। इसने मोटी होते जाना है और इसने पतली होते जाना है। तो सारे का सारा मेटल यहाँ से उतर के वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम एक नाम से पुकारते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, बोलो क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल को एक रोड से उतार के दूसरे पे डिपॉजिट करना। कंडीशन ये है, जो सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वही हमारी क्या होनी चाहिए? रोड होनी चाहिए। होप आप सबको तीनों के तीनों मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके एग्जाम के लिए तीसरे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इतना अगर आप कर लें तो आपके यहाँ से 3 मार्क्स कंप्लीट पक्के हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, कल जब हम आगे आएंगे तो इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।